फिगर ऑफ स्पीच की उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे मेटाफर। साथ में हम यह भी जानेंगे कि मेटाफर और सिमिली में मुख्य अंतर क्या होता है। फ्रेंड्स, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेटाफर की परिभाषा और इसके उदाहरण सहित आइए हम इसको समझते हैं। मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार। मेटाफर का मतलब होता है रूपक। इसकी परिभाषा है, बहुत सी परीक्षाओं में परिभाषा भी पूछ ली जाती है। बहुत सी परीक्षाओं में या कई परीक्षाओं में हमने देखा है कि एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कौन सा अलंकार है। आइए इसको समझते हैं। मेटाफर इज अ figure of speech in which two different objects are compared. Two different objects are compared but treated as one is called metaphor। मतलब समझिए कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर वह अलंकार है इन विच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, जहां पर दो अलग अलग चीजों की तुलना, ऑब्जेक्ट्स की तुलना होती है, बट ट्रीटेड एज वन, लेकिन उनको एक मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, यहीं पर सिमिली और मेटाफर का पूरी तरह से अंतर भी क्लियर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल आपका है लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। अगर यहीं पर अभी लगा दिया जाए लाइफ इज, लाइक हम लगा दें, अगर लाइक लगा देंगे तो लाइफ की और ड्रीम की दो अलग अलग चीजों की तुलना हो रही है। इनका एक गुण समान हो जा रहा है, इनका एक गुण समान हो रहा है, लेकिन हमने यहां पर लाइक हटा दिया और सीधा कर दिया लाइफ इज अ ड्रीम। तो इसका मतलब है कि जीवन को क्या मान लिया गया है? स्वप्न मान लिया गया है। जिस प्रकार स्वप्न स्थिर नहीं होते उसी प्रकार जीवन भी स्थिर नहीं। जब दो अलग अलग चीजों की तुलना हो, उनको एक मान लिया जाए तो ही हमारा होता है मेटाफर। और चलिए देखते हैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंडशिप इज a sheltering tree। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। अब देखिए, मित्रता को क्या मान लिया गया? शेल्टरिंग ट्री, छायादार पेड़। अगर अभी यहां पर एज लग जाए, लाइक लग जाए या सो लग जाएगा तो सीधा सा ये हो जाएगा सिमिली हो जाएगा। सिमिली और मेटाफर में यही मेन अंतर है कि वहां पर सिमिली में एज, लाइक, सो लगा होगा, उसका एक गुण एक जैसा होगा, लेकिन यहां पर मेटाफर में दोनों को एक मान लिया जाता। कैसे? एक ऑब्जेक्ट आपका फ्रेंडशिप है, एक ऑब्जेक्ट आपका ट्री है। जिस प्रकार पेड़ छाया प्रदान करता है उसी प्रकार सच्ची मित्रता भी छाया प्रदान करती है, लेकिन यहां पे प्रकार नहीं, सीधा बता दिया है कि पेड़ जैसे लोगों को छाया देता है उसी तरह मित्रता भी उस छायादार पेड़ की तरह ही है जो लोगों को क्या देती है? छाया प्रदान करती है। और ये एस.टी. कॉलरिज जी की पोयम है यूथ एंड एज। ये एस.टी. कॉलरिज जी की पोयम है यूथ एंड एज। एस.टी. कॉलरिज उनकी पोयम है, उन वहां से ये लाइन आपकी ली गई है। चलिए अगला एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो सिमिली में भी आपने देखा होगा, आपका है कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल को क्या कर दिया गया है?
शिप ऑफ डिजर्ट, कैमल को बताया गया है कि कैमल क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। और सिमली में क्या होता है, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट, जहां पर लाइक लगेगा, सो लगेगा, एज लगेगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तुलना होगी तो वहां पर हमारा हो जाएगा सिमली। लेकिन अगर दो अलग अलग चीजों की तुलना नहीं हो रही है और उनको एक मान लिया जा रहा है तो वहां पे हमारा अलंकार हो जाता है मेटाफर। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगला एग्जांपल है हुज आर्मर। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। इन एग्जाम्पलों को याद कर लीजिएगा, परीक्षा में कहीं ना कहीं पर ये एग्जाम्पल भी एज इट इज दे दिए जाते हैं। चलिए, आपका वाक्य है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। कहता है जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसकी रक्षा करते हैं। अब देखिए, हुज आर्मर, ईमानदारी पूर्ण विचार काहे की तरह काम कर रहा है, आर्मर की तरह काम कर रहा है, रक्षा की तरह काम कर, मतलब आपके विचार ही आपकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कोई वीपन्स आपके पास तो नहीं है, लेकिन ईमानदारी ही आपकी क्या कर रही है, रक्षा कर रही है। और ये पोयम आपकी है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ रिटन बाय हेनरी ऑटन। हेनरी ऑटन, उनकी ये पोयम है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ रिटन बाय कंपोज्ड बाय हेनरी ऑटन कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिस व्यक्ति के ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसकी रक्षा करते हैं। सच टाइप्स ऑफ पीपल लीड्स अ हैप्पी लाइफ, इसी प्रकार के व्यक्ति का जीवन महान होता है। चलिए अंतिम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम पूरी तरह से कंफर्म कर लेते हैं। अगला वाक्य है कालिदास। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखिए, कालिदास एक है, शेक्सपियर दूसरे हैं, लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि कालिदास को हिंदुस्तान का शेक्सपियर बना दिया गया है। कालिदास है नहीं, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, शेक्सपियर बना दिया गया है। तो मित्रों, दो अलग अलग चीजों की तुलना हुई है और उनको एक मान लिया गया है, तो वही हमारा मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको सिमिली और मेटाफर दोनों अलंकार समझ में आ गए होंगे। दोनों में मेन अंतर क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को पर अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।